नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए ने बड़ा कदम उठाया है। सभी विमानों की व्यापक ऑडिट के लिए एक नया ढांचा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब विमानन कंपनियों को खराब मौसम में विमान उड़ाने के लिए भी डीजीसीए ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। सुरक्षा अब पहली प्राथमिकता होगी। डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में ये क्लियर कर दिया है कि अब उड़ान का समय सारणी से भी ज्यादा सुरक्षित उड़ान होगा, क्योंकि विमानन कंपनियां अक्सर टाइम पर विमान को उड़ाने में ज्यादा प्राथमिकता देती हैं। लेकिन अब खराब मौसम का ध्यान रखना होगा। पायलटों को खराब मौसम में फ्लाईओवर डाइवर्ट करने और रास्ता बदलने या वापस लौटने की भी आजादी दी गई है। और कप्तानों को मौसम के हिसाब से तुरंत फैसला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स को हर समय सतर्क रहना होगा और खराब मौसम में विमान उड़ाते समय ये कुछ सावधानियां भी रखनी होगी और पैसेंजर्स को भी ये सूचना देना जरूरी होगा। इसके अलावा डीजीसीए ने सभी ऑपरेटर्स को भी ये निर्देश दिए हैं कि पायलटों की ट्रेनिंग पर भी जोर दें। तो ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद, भविष्य में ऐसे हादसे फिर से ना हो इसीलिए। इसके अलावा एयर इंडिया कंपनी के निरीक्षण और ऑडिट की तो स्पेशल जांच होगी। डीजीसीए ने 2024 से लेकर अब तक का ब्यौरा भी मांगा है। और एक खबर देखिए, एयर इंडिया की मुश्किलें तो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन एक फ्लाइट में बम की धमकी मिली, तो उसके बाद फ्लाइट नंबर AI-114 को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। वहीं बीते दिन एयर इंडिया ने सिंगापुर की भी अपनी 2 फ्लाइट सस्पेंड की और 19 घरेलू रूट पर भी फ्लाइट की संख्या घटाई। 15 जुलाई तक एयर इंडिया का यह बदलाव रहेगा। एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है, जो कि 19 रूट पर चलने वाली फ्लाइट है। और अहमदाबाद विमान क्रैश का मलबा हटाते समय भी एक बड़ा हादसा हो गया। जो प्लेन की टेल बिल्डिंग में फंसी हुई थी, उसको नीचे उतार रहे थे, तभी पेड़ में फंस गई वो। फिर पेड़ की डालियां काटकर उसको निकाला गया। 2 घंटे तक ये रास्ता भी बंद रहा। फिर इसको ट्रक में भर करके ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक से एक इंडिगो की फ्लाइट को भी रोका गया। लखनऊ के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट ने इसमें तकनीकी खामी बताई। 177 पैसेंजर सवार थे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले पर अब NIA को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर के आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो आतंकियों को शरण दे रहे थे। NIA ने इनको पहलगाम से ही अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया कि वो आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं और लश्कर से जुड़े हुए हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद फारूक अब्दुल्ला बोले कि अब हम पहलगाम के हमलवारों तक पहुंच सकेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जो इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही है। इस माहौल के बीच ईरान से 311 और भारतीयों की वतन वापसी हुई। अब तक कुल 1428 नागरिक सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। प्लेन से उतरते ही नागरिकों ने वंदे मातरम, जय हिंद के नारे भी लगाए। ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे ये यात्री, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, 27 सितंबर तक हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करें सरकार, नहीं तो 28 तारीख को खाप बैठक कर फैसला होगा। दरअसल हरियाणा का ये मामला है। उचाना की कपास मंडी में शेड के नीचे हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक समेत कई सामाजिक मुद्दों को लेकर कपास मंडी में सर्व खाप महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश भर से सरपंच, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि वगैरह पहुंचे और इन्होंने सरकार से मांग की है कि एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए, समान गोत्र विवाह पर रोक लगाई जाए, समलैंगिक विवाह पर भी रोक लगे और लिव इन रिलेशनशिप पर भी रोक लगाने की मांग की है। और अपनी इन सभी मांगों को लेकर 27 सितंबर तक सरकार को इन पर विचार करने का समय दिया है महापंचायत ने। फिर 28 सितंबर को हरियाणा सोनीपत में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में संगठन ने कहा कि समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले लव मैरिज की प्रथा शुरू हुई और फिर समगोत्र विवाह भी होने लगे। एक ही गाँव में विवाह से परिवारों के बीच दुश्मनियां भी बढ़ रही है और यही वजह है कि अब ये मांग की जा रही है सरकार से। चलिए अगला बड़ा अपडेट आ रहा, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करेगी अब सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें। हालांकि फंड इसके लिए केंद्र सरकार देगा। पीएम मोदी ने आगे का प्लान बनाने को कहा सभी राज्यों से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को NH यानी नेशनल हाईवे का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। नए मॉडल के तहत सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेगी और केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने पर फोकस करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। कई नदियां भी उफान पर चल रही है। देखिए, राजस्थान में भी दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भर गया। जोधपुर में कार बही, 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं MP उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर की छत से भी पानी का रिसाव देखा गया। देश भर के अधिकतर राज्यों में अभी मानसून पहुंच चुका है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों के लिए अभी भी अगले 24 घंटों तक रेड अलर्ट जारी किया है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का ये मामला है। एक फ्लाईओवर का पूरा स्लेब ही अपनी जगह से खिसक गया। चेन्नई बंगलुरु नेशनल हाईवे पर बना हुआ है ये बड़ा फ्लाईओवर। इस घटना के बाद सर्विस रोड पर 3
3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। देखिए मतलब ठेकेदार किस तरह से घटिया क्वालिटी से निर्माण कार्य करते हैं, इसका साफ साफ एग्जाम्पल इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर ये फ्लाईओवर गिर जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जरा सोचिए आप। अब सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस फ्लाईओवर पर बेंगलुरु जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक्सपर्ट पैनल अब इसकी जांच करेगा। चलिए खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन का पूरा यूज कर रहे हैं लोग बाग। जुलाई तक सीटें फुल है, 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हर दिन बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस ट्रेन का हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था कटरा से श्रीनगर के बीच, तो इस वंदे भारत ट्रेन को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर दिन बुकिंग और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। हालात तो ये हो गए कि ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए इस रूट पर हवाई किराए में भी कटौती की गई है ताकि पर्यटकों और व्यापारियों को राहत मिल सके, है ना। पीएम मोदी ने इसी महीने 6 जून को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, आपको पता होगा। चलिए खबर देखिए, गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 81 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना 25 जून को होगी। वहीं देखिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत के साथ चलने से पड़ोसी देशों को फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। पाकिस्तान की तो बात अलग है, वहाँ भारत विरोधी सेना देश चला रही है। और खबर है हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन का आयोजन। गुरुग्राम में जुटेंगे 500 से ज्यादा डेलीगेट्स। तैयारियां देखने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कल्याण भी। खबर देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर 16 करोड़ की कीमत का सोना और हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ। तस्करी करके लाया गया था इसको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर के कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा अब शिक्षा मंत्रालय। इसके लिए अलग से पैनल बनाया गया क्योंकि लगातार डमी स्कूल की संख्या बढ़ रही है। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अब एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता की भी जांच होगी। बढ़ते हुए डमी स्कूल और कोचिंग सेंटर और एंट्रेंस एग्जाम की जरूरतों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 9 सदस्यों का एक पैनल गठित किया गया है। स्कूल सिस्टम में गैप का पता लगाएगा ये पैनल। राज्य कोटे का लाभ लेने के लिए भी डमी स्कूल चुन रहे स्टूडेंट, तो इन कारणों की भी जांच की जाएगी, है ना। इसके अलावा स्कूलों में होने वाले असेसमेंट की भी जांच होगी। तो ये देश के शिक्षा विभाग का नया प्लान है। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा, फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का भी अब मात्र 20 दिनों में निदान होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की तरफ से निर्देश जारी किए गए देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट की फीस, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और भी स्टूडेंट के इस तरह की कोई भी समस्या का समाधान 20 दिन के अंदर अंदर हर हाल में करना होगा। ये निर्देश निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर भी लागू होगा। इसके अलावा कॉलेजों में होने वाली रैगिंग और भेदभाव के मामलों पर भी 24 घंटे के भीतर स्टूडेंट को मदद प्रदान करने को भी कहा गया है। वहीं छात्रों की शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1800-180-5522। इसके अलावा ई समाधान पोर्टल भी शुरू किया गया ताकि नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को त्वरित समाधान मिल सके, है ना। तो ये यूजीसी की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और वैसे खबर है यूजीसी नेट 2025 के एग्जाम एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 25 जून का एग्जाम हॉल टिकट जारी हुआ। सीबीटी मोड में होगा एग्जाम। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी ईरान इजराइल युद्ध के दौरान जिन भारतीयों को ईरान से वापस भारत लाया जा रहा, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है, कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना